तो वी ऑल नो कि सीए में सबसे पहले होता है सीए फाउंडेशन। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े, अकाउंट्स देखा, मैंने लॉ देखा, मैथ्स देखा, इको देखा, एंड आप मतलब भगवान की कृपा देखिए, मुझे उस चीज में एक्चुअली इंटरेस्ट आ गया। और इतना इंटरेस्ट आ गया कि आज सीए फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर हो गया, सीए फाइनल में हूँ। अब तक मेरा पढ़ाई में, सीए की पढ़ाई में आई वुड से वो इंटरेस्ट बना हुआ है कि जब भी कोई स्टूडेंट अपना पैशन फॉलो करता है तो 10 लोग उसे कहने आ जाते हैं कि भाई पहले पढ़ ले, पहले पास हो जा, उसके बाद अपना पैशन फॉलो कर। पहले पढ़ ले, पहले पास हो जा, फिर अपना पैशन फॉलो कर। अब होता क्या है कि जो बंदे में वो जो बंदा एक्चुअली अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, उसके अंदर उस वक्त जो आग जल रही होती है ना, वो दूसरों के चक्कर में वो बुझा देता है। एंड जब वो प्रोफेशन को क्लियर कर देता है, एग्जाम्स क्लियर कर देता है, उसके बाद वो आग जलती नहीं है। कुछ पता ही नहीं था कि आगे लाइफ में क्या करना है, क्या करना है, ये हो। तो मैंने बस ऐसे बोल दिया था कि भाई मैं ऐसे कोट वोट पहन के जाऊंगा, 100 बच्चे मेरे सामने होंगे, मैं पढ़ाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि तब से मुझे ये आइडिया आ गया था कि मुझे टीचिंग करनी है। क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? सिंगल भाई। मुझे वो आपने जब बोला तो ये कंफर्म हो गया था। लेट्स होप इस आज के इस वीडियो के बाद ये भी एक लाइन आ जाए कि शुभम भाई के पॉडकास्ट में मैं एक बार आ चुका हूँ। भाई इट्स माय प्लेजर। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओनली वन सीए फाइनलिस्ट देव शाह भाई से। तो भाई फाइनलिस्ट हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं एफएम फैकल्टी के, सीए इंटर के। तो बिना देरी किए हुए भाई से बातचीत स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो भाई सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। क्योंकि आई नो कि एज अ सीए फाइनलिस्ट, साथ ही साथ आर्टिकल से, उसके बाद जो आप प्रोफेसरिंग करते हैं, जो आप पढ़ाते हैं, तो उसके साथ समय निकालना बातचीत करने के लिए इतना आसान नहीं होता है। फिर भी आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सबसे पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप हमारे नए व्यूअर्स को, बिना देरी किए हुए। श्योर भाई। सो टू ऑल द न्यू व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है देव शाह, मैं हूँ एक सीए फाइनलिस्ट। एंड अलॉन्ग विद माय आर्टिकलशिप, जैसा कि शुभम भाई ने कहा, आई लाइक टीचिंग, और इसीलिए मैंने सीए इंटर एस्पिरेंट्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना रिसेंटली स्टार्ट किया है। फिलहाल तो इतना ही है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स होप इस आज के इस वीडियो के बाद ये भी एक लाइन आ जाए कि शुभम भाई के पॉडकास्ट में मैं एक बार आ चुका हूँ। भाई इट्स माय प्लेजर। तो भाई सबसे पहला सवाल ये है कि सीए का ख्याल कहाँ से आया? आई एम श्योर एज अ मिडिल क्लास फैमिली, जब भी कोई पैदा होता है तो आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर सीए, वो भी जिस टाइम में हम लोग की जब की बर्थ है तो इतना कुछ था भी नहीं। तो ये तो पक्का नहीं हुआ होगा कि बाय बर्थ का आ गया होगा सीए बनना है। तो कहाँ से ख्याल आया कि यार सीए करना है? किसको देख के ख्याल आया? ओके, सो किसी को देख के ख्याल नहीं आया। इस पर एक छोटी सी सिचुएशन है, मैं शेयर कर देता हूँ तो क्विकली। भाई श्योर भाई। अभी ऐसा है कि ट्वेल्थ एंड तक, जब तक मैंने मेरी ट्वेल्थ की बोर्ड एग्जाम्स दी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ट्वेल्थ के आगे करना नहीं करना क्या है। हाँ देखो, काफी सारी चीजें होती है आपके माइंड में उस वक्त कि हाँ ट्वेल्थ के बाद सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, बट इन डेप्थ किसी के बारे में आपको पता नहीं होता। सो हुआ ये था कि ट्वेल्थ की जस्ट मेरी एग्जाम्स खत्म हुई थी, एंड मैंने जस्ट कैजुअली अपने डैड से पूछा कि पापा मुझे आगे क्या करना चाहिए, कॉमर्स ले लिया है। तो पापा ने कहा कि तुझे बेटा करना है सीए। सो इनिशियली यहीं पे एकदम क्लियर है कि सीए इज एक्चुअली माय फादर्स ड्रीम। अब ये मेरा पैशन कैसे बना, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैं बचपन से था एकदम एवरेज स्टूडेंट। मेरे आप स्कूल में स्पेशली हिंदी के मार्क्स देखोगे ना, आप बोलोगे कि ये बंदा सीए कर रहा है। कभी कभी मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसा था कि मैंने बोला कि देखो पापा, अभी सीए में पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, किताबों के पहाड़ बन जाते हैं, हम सभी देखते हैं ये चीज। सो वो सब चीजें ऑलरेडी मेरे दिमाग में घूम रही थी। सो आई वॉज लाइक कि चलो पापा मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मुझे जम गया तो ऑफकोर्स मैं आगे बढ़ाऊंगा, बट अगर मुझे नहीं जमा तो ज्यादा टाइम किसी भी कोर्स के पीछे वेस्ट करके मतलब नहीं है। स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। तो वी ऑल नो कि सीए में सबसे पहले होता है सीए फाउंडेशन। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े, अकाउंट्स देखा, मैंने लॉ देखा,
मैथ्स देखा, इको देखा, एंड आप मतलब भगवान की कृपा देखिए, मुझे उस चीज में एक्चुअली इंटरेस्ट आ गया। और इतना इंटरेस्ट आ गया कि आज सीए फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर हो गया, सीए फाइनल में हूँ। अब तक मेरा पढ़ाई में, सीए की पढ़ाई में आई वुड से वो इंटरेस्ट बना हुआ है। सो या दैट इज हाउ आई एक्चुअली चूज सीए। भाई इंटरेस्ट पहले से था, बस जब आपने पढ़ना शुरू किया तब आपको पता चला हाँ इंटरेस्ट यहाँ पे है। वो आप दूसरी दिशा में जा रहे थे इसलिए उस टाइम नंबर कम आ रहे थे। जब एक्चुअल में आप उस चीज से मिले तो आपको लगा हाँ यहाँ इंटरेस्ट है, यहाँ के लिए मैं बना था। ओके भाई, थैंक यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इंस्पिरेशनल भी। तो भाई उसके बाद दूसरा सवाल ये है, चलो ठीक है सी में आ गए, बहुत अच्छी बात थी, सब लोग आते हैं। फिर कहाँ से ख्याल आया यार कि टीचिंग करते हैं, या फिर और मान लीजिए ठीक है ख्याल आया अभी, तो ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो लोग सी क्लियर करने के बाद डिसीजन लेते हैं कि मुझे टीचिंग करना है, जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको समय से पहले आना बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत एडवांस हैं, पर कहाँ से आया क्या नहीं टीचिंग अच्छी चीज है, उसी को कंटिन्यू करते हैं और अभी आप उसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, सो एग्जैक्टली टीचिंग करने का ख्याल कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। काफी लोग ना ये बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसा है कि टीचिंग लाइन में आते हैं, नॉट ओनली इन सीए बट इन एनी प्रोफेशन, टीचिंग लाइन में लोग पहली चीज पैसा देखते हैं। काफी लोग जस्ट पैसे के लिए पढ़ाना पढ़ाना ऑफ चाहते हैं। कोर्स, तो आई ऑफ वॉज कोर्स। यस, सो आई वॉज जस्ट लाइक कि यार अगर टीचिंग करनी है तो पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं करनी है, वो तो बिल्कुल भी एम नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स पैसा मिलता है अच्छा खासा, वी ऑल नो दिस इन दिस इंडस्ट्री। बट इट इज लाइक कि आप अपनी स्किल कितनी अच्छी से इंकलकेट करते हो और आप कितना पैसों के पीछे भाग रहे हो इस फील्ड में आने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके टीचिंग में दिख जाता है ना। अब मेरा इसमें इंटरेस्ट कैसे आया, देखो एक चीज तो पक्का पता थी सभी को, सीए स्टार्ट करते वक्त पता होती है कि सीए के बाद आइदर यू कैन डू अ जॉब, यू कैन डू अ प्रैक्टिस, यू कैन गो इनटू एडवाइसरी, काफी सारी चीजें हैं। नाउ व्हाई टीचिंग, देखो मैं जब सीए इंटरमीडिएट, नॉट इन फाउंडेशन बट जब मैं सीए इंटर में आया, तब तक मुझे इस चीज पे क्लैरिटी नहीं थी। बट व्हाइल आई स्टार्टेड स्टडिंग स्पेशली थियोरी सब्जेक्ट्स, तो मेरा एक ना ऐसा अप्रोच था, मतलब 11th 12th से ही एक ऐसा अप्रोच था कि जब तक मैं अपनी सामने वाली दीवार को कोई आंसर समझा ना दो, वो मेरे दिमाग में बैठता नहीं था। मैंने देखा ये सेम पैटर्न 12th में भी रिपीट होती है, ये सेम पैटर्न फाउंडेशन में भी रिपीट हुई, इंटर में भी रिपीट हुई, एंड इंटर में आके मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार अगर अपन सामने खड़ी दीवार को इतना अच्छा समझा सकते हैं, तो जब एक्चुअली बच्चे हमारे सामने होंगे, तब मैं अपनी स्किल्स क्यों इन दीवारों पे वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों असली बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। तब सही जाके कहा। ख्याल आया कि नहीं यार, कुछ है अपने लिए इस फील्ड में, जाना चाहिए, ट्राई मारना चाहिए। एंड दैट इज हाउ आई मेड माई माइंड कि यार टीचिंग इज अ गुड फील्ड फॉर मी। डिसीजन भाई। और इसके बाद अगला सवाल मेरा ये है कि ठीक है आप ये टीचिंग सी के बाद भी कर सकते थे, फर्स्ट नो डाउट, और क्योंकि सी के बाद करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सी के टाइम में मैनेज करना, ऑफ कोर्स लोगों से इंक्लूडिंग मी अदर स्टूडेंट्स, आप भी होगे, आर्टिकलशिप और सी फाइनल की पढ़ाई नहीं मैनेज हो पाती है, और आप उसमें क्लासेस कर रहे हो, तो मतलब ऑफ कोर्स ये जो मैनेजमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी एक अपना पैशन फॉलो करना है, आर्टिकलशिप करनी है, सी फाइनल की स्टडी करनी है, तीन चीजें करनी है। तो आप अपना शेड्यूल बताइए कि आप कैसे मैनेज करते हो, जो अदर स्टूडेंट्स है वो इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, सी आई विल बी वेरी रियलिस्टिक ओवर हियर, क्योंकि अपने केस में कैसा होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट अपना पैशन फॉलो करता है, तो 10 लोग उसे कहने आ जाते हैं कि भाई पहले पढ़ ले, पहले पास हो जा, उसके बाद अपना पैशन फॉलो कर, पहले पढ़ ले, पहले पास हो जा, फिर अपना पैशन फॉलो कर। अब होता क्या है कि जो बंदे में वो जो बंदा एक्चुअली अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, उसके अंदर उस वक्त जो आग जल रही होती है ना, वो दूसरों के चक्कर में वो बुझा देता है। एंड जब वो जी। प्रोफेशन को क्लियर कर देता है, एग्जाम्स क्लियर कर देता है, उसके बाद वो आग जलती नहीं है। सो दैट इज आई बिलीव अ वेस्ट ऑफ अ टैलेंट। अब मैनेज कैसे करना है, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एवरीथिंग एट वंस। आप बोलोगे मुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप भी करनी है, मुझे दिन के 8 सब्जेक्ट सीए फाइनल के 8 या 6 सब्जेक्ट सीए फाइनल के भी पढ़ने हैं, मुझे सीए इंटर को भी पढ़ाना है, 10 चीज एक साथ नहीं होगी, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस समवेयर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको वेरी क्लियरली ये बता देता हूँ कि मैं कोई बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एन आर्टिकलशिप फ्रॉम अ नॉर्मल मिड साइज फर्म। ठीक है, हम्म। तो वहां पर मैंने थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया अपने टीचिंग के लिए। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स अभी क्या होता है, ज्यादातर लोगों को ना रात में पढ़ने की आदत है, अभी ठंडी चल रही है, सुबह जल्दी उठ के किसी को पढ़ने की आदत होती नहीं है, आदत सब रात को ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। मैंने वो सैक्रिफाइस किया, मैंने बोला कि चलो रात को भी जागेंगे और थोड़ा सुबह जल्दी उठने की भी कोशिश करेंगे, सुबह उठ के
द वेरी फर्स्ट थिंग आई डू इज दैट आई स्टडी फॉर माई सीए फाइनल्स। ठीक है, अभी तो मेरी जीएसटी, आई एम इन जीएसटी डिपार्टमेंट, एंड क्योंकि अभी दिसंबर का सीजन चल रहा है तो तो 9C, अनफॉर्चुनेटली मैनेज नहीं हो पा रहा 9 है। और 9C बट ही चल रहा होगा। हाँ, बट जनरली जीएसटी नॉर्मल 9 डेज और में आई वेक अप 9C। बाय, बट जनरली नॉर्मल डेज में आई वेक अप बाय 5:30 AM। द वेरी फर्स्ट थिंग आई डू इन द डे इज मैं अपने सीए फाइनल के क्लासेस खत्म करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी आर्टिकलशिप में, मेरी ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो ऑफकोर्स ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाता है, एंड दे गिव मी गुड एक्सपोजर। उसके बाद वंस आई कम बैक होम, दिन में कम से कम 1.5 से 2 घंटा आई गिव टू कंटेंट क्रिएशन, और फिर सीधा जैसे ही 9 साढ़े 9 बजते हैं, ऑफ टू बेड। ऑफ टू बेड जनरली ये होता ऑफिस है की मेरा नॉर्मल डेज का रूटीन। ऑफिस की टाइमिंग क्या अभी है भाई? हम्म ऑफिस की टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 7 PM जनरली। बट बस। अगर अभी से सीजन है तो कभी कभी 8 बजे छोड़ते हैं, 9 बजे छोड़ते हैं, तो ऑफकोर्स उसमें शेड्यूल वो मिसमैच तो हो जाता क्या है, ही कर सकते उसमें हम हो। कुछ नहीं कर सकते, वैसा है। एंड एक और चीज सही। मैं सभी सीए स्टूडेंट्स को स्पेशली ये कहना चाहूंगा दैट इफ यू वांट टू फॉलो योर पैशन ना, थोड़े से आपको दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, बट प्लीज उन लोगों की मत सुनना जो बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। भाई पॉसिबल है, और करने वाले कर रहे हैं। ये चीज याद रखना, करने वाले कर रहे, कल कर रहे थे, आज कर रहे, कल भी करेंगे, और हर जगह अचीव भी करेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव अ गुड पैशन, जस्ट फॉलो इट। हाँ, थोड़े से सैक्रिफाइसेस दूसरी जगह पे करने पड़ हाँ, सकते हैं, सही कह बिकॉज रहे हो एक भाई। हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब है, बट हो हम्म। जाएगा भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर टेलिंग दिस सजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि अभी आपने बोला कि जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत फेमस कहावत है, आपने सुना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपके साथ आपको बहुत ही ज्यादा कोई चीज याद हो कि इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज के लिए, ऑफ कोर्स आप कंटेंट क्रिएशन में आए, या फिर कोई आपको लगा इस पर्सन ने ज्यादा बोल दिया तो आपको लगा हो नहीं यार मैं डिमोटिवेट हो गया, और फिर आप वापस आए हो, ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन है? एक चीज मुझे याद है कि भाई। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वॉज हम्म। इन स्कूल, मुझे एक जन ने कहा कि अ, तुझे बड़े होके क्या करना है। जस्ट एक कैजुअल कन्वर्सेशन चल रहा था, और उस वक्त तो मतलब ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं था कि आगे लाइफ में क्या करना है, क्या करना है, ये वो। तो मैंने बस ऐसे बोल दिया था कि भाई मैं ऐसे कोट वोट पहन के जाऊंगा, 100 बच्चे मेरे सामने होंगे, मैं पढ़ाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि तब से मुझे ये आइडिया आ गया था कि मुझे टीचिंग करनी है, अरे वो बट आपने तब फूल ऐसे ही बोल दिया। दिमाग में ऐसे ही रैंडमली स्ट्राइक हो गया था। तो सामने वाले ने मुझे बोला तू टीचर बनेगा, शक्ल देखिए तूने अपनी। फ्रॉम दैट स्टेज टू आई थिंक आज मैं भगवान की कृपा से और आप लोगों के सपोर्ट से मैं जहां पे पहुंचा हूं, आई थिंक अपने खुद के आगे जीतना मैं सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। लोगों का तो क्या है, एंड मैं ये चीज मानता हूँ कि भाई अगर लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं ना, कल आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वही लोग पलट के आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। ऑफ कोर्स। अपन कहते हैं ना, गिरगिट की तरह लोग रंग बदलते हैं। तो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस खुद की लड़ाई खुद से जीतनी है, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है। सही कह रहे हो भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग द सेम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक स्किल जो हर सी एक्सपीरियंस के पास होनी चाहिए, हो सकता है अभी आपके पास हो, या हो सकता है आप आगे गेन करना चाहते हो कि हाँ ये स्किल आपके पास होनी चाहिए अगर स्टूडेंट है, अगर आपके पास है तो वो आप बता सकते हो कि मेरे पास है और अदर स्टूडेंट के पास भी ये स्किल जरूर होनी चाहिए एज अ सी एस्पिरेंट। ओके, मेरे हिसाब से देर आर टू थिंग्स। नंबर वन इज प्रायोरिटीज। आपको आपकी लाइफ में किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है। काफी लोग अभी आई वोंट मतलब मैं हेजिटेट नहीं करूंगा इस चीज को शेयर करने के लिए नहीं। कि काफी लोग रिलेशनशिप में भी है। इट्स लाइक कि अ बॉय एंड अ गर्ल बोथ आर इनटू अ रिलेशनशिप एंड बोथ आर डूइंग सीए टुगेदर। सो दे शुड नो कि रिलेशनशिप को कितना प्रायोरिटाइज करना है, अपनी पढ़ाई को कितना प्रायोरिटाइज करना है। काफी लोग क्या करते हैं कि किसी एक चीज को दूसरी चीज से बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें फिर वो धक्के खाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक प्रायोरिटी स्किल होनी चाहिए, नॉट ओनली बेसिंग इट ऑन रिलेशनशिप, बट जब आप ऑफिस में भी जा रहे हो, काफी बार आर्टिकलशिप में भी आपको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेगी कि यार सीनियर ने 4 काम एक साथ दे दिए। तो अब कौन सा काम कब कितने लेवल पे आपको प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा काम पहले करना है बाद में करना है, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। एंड दूसरी स्किल विच एवरी सी एस्पिरेंट शुड हैव इज कम्युनिकेशन। देखो, ये ऐसा नहीं है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन फील्ड चूज करते हो उसी में कम्युनिकेशन की जरूरत है, नहीं। कल उठ के आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे, यू विल इंटरैक्ट विद योर क्लाइंट्स, तब आपका क्लाइंट आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है। एंड स्पेशली अगर सही। आपको बिग फोर्स वगैरह में जाना है, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ आपको डील करना है,
तो मेरे हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज जितनी ज्यादा सही होगी, आप जितनी ज्यादा क्लियरली सामने वाले को अपनी मन की बात बोल पाओगे, उतना मेरे हिसाब से यू विल ग्रैब ऑन मोर डील्स एंड मोर मनी, वॉट एवर यू से। सो ये दो स्किल्स है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई थिंक फाउंडेशन आपका सेकंड टर्म में क्लियर हुआ था, राइट? राइट। तो यस यस। एक वो क्या गलती थी जो आपने की फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आपका एक अटेम्प्ट लगा, तो आप उस गलती को बताइए जिससे जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो उस गलती को ना करें। ओके, सो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बेसिक गलती बहुत करीब थी। दैट इज आई डिड नॉट फॉलो द आईसीआई मॉड्यूल एंड मटेरियल। इसका असर मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे हुआ था। हम लाइक फाउंडेशन में हमारे टाइम में 4 ही पेपर्स थे, बट लॉ एंड बीसीआर हुआ करता था पेपर नंबर 2, एंड इकोनॉमिक्स एंड बीसी के हुआ करता था पेपर नंबर 4। पेपर 1 वॉज अकाउंट्स, पेपर 3 वॉज मैथ्स, जो जैसा अभी है वैसे का वैसे। अब इसमें हुआ ये था कि इन लॉ का पेपर मैंने आईसीआई मॉड्यूल बहुत अच्छे से किया था, तो लॉ तो हो गया था अच्छी तरह से। मैथ्स इकोनॉमिक्स मैंने मॉड्यूल भी किया था, थोड़े से पीवाईक्यू आरटीपी भी किए थे, एमटीपी भी किए थे, एंड क्वेश्चंस वर वेरी सिमिलर टू दैट, तो वो भी मेरा अच्छी तरह से गया। अकाउंट्स में मैंने गलती ये कर दी कि मैंने एक फाइनल अकाउंट्स का ना सम छोड़ दिया था, एंड द सेम सम वाज आस्क्ड इन एग्जाम फॉर लाइक 10 to 15 मार्क्स। मेरी वो गलती वहां पर हो गई सीए फाउंडेशन की एग्जाम में। और आप मेरा टोटल देखोगे ना, इट वाज 185 मार्क्स, एंड उस वक्त पासिंग क्राइटेरिया 200 था। ये दैट कौन से वन अटेम्प्ट में सम आपने दिया था? कॉस्टेड मी कौन से माई अटेम्प्ट में एंटायर आपने, अटेम्प्ट। ये कौन सा अटेम्प्ट था माई सर? फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन नवंबर 2020। नवंबर 2020। और शायद ये वो वाला क्वेश्चन था जिसमें बैलेंस शीट बना के देते हैं, उसके बाद उसमें से एक्सट्रैक्ट करके पीएनएल बनाना होता हाँ है। जी, सी फाउंडेशन में हाँ एक ही जी, हाँ क्वेश्चन था जी, और वो नवंबर हाँ 20 जी। में आया था। मुझे भी याद है कि मैं हाँ, उस अटेम्प्ट में इसके क्लियर अलावा हुआ एक था। फाइनल अकाउंट्स का भी क्वेश्चन था शुभम, जिसमें रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज मिसिंग थी, एंड वो यस। आपको ढूंढ के निकालनी थी। यस, अब हाँ, दैट सॉरी वाज द सॉरी, वो क्वेश्चन वो माय जहां मिस्टेक पर हो मैं गई हार थी। खाया था। एंड वो आप मैं, देखो, वो एक ही क्वेश्चन था 15 मार्क का जो मुझसे छूटा था, एंड मेरा टोटल भी 15 ही कम आया 200 में से। भाई तुझे बिलीव नहीं होगा, उस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया था कि ये अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को बकायदा रट के गया था। तू भी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली 2-3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, तो मुझे ये कंफर्म हो गया था कि जो आना है सब ऐसे ही मॉड्यूल से आना है। तो मेरे टीचर ने वो चैप्टर छुड़वा दिया था। मोस्टली टीचर रॉ मटेरियल वाला जो चैप्टर है उसको लीव कर देते हैं कि इसको लीव कर दो, इसको लीव कर दो। लेकिन जब मैं गया तो मैंने कहा नहीं, जब मैं कर रहा हूं, अगर मैं आईसीआई मॉड्यूल कर रहा हूं तो मतलब मैं आईसीआई मॉड्यूल में एक क्वेश्चन के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो और वो क्वेश्चन में एग्जैक्टली रट के, मैं क्योंकि मतलब रट के इन द सेंस कि इसको भी बहुत प्रैक्टिस करके गया। थोड़ा वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ऐसा था भाई कि जो उसको देख के गया है उससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। 10 मिनट तो आपको ही पता है, 5 मिनट में वो सॉल्व हो जाता है। और जो उसको देख के नहीं गया है, फिर उसको कितनी भी फाइनल अकाउंटिंग आती हो, वो क्वेश्चन नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। मैं तो उसका शिकार हूँ भाई, आपके सामने बाकायदा एग्जाम्पल नहीं खड़ा हो, देख लो। भाई, मतलब मैं एक्चुअली, मैं आपको टच जरूर आपका है, बट मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वही पॉइंट है। अभी लास्ट अटेम्प्ट में, हम्म। अभी 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 नवंबर 22 में सेम, फिर से सेम चीज हुई सीए इंटर में मेरे एक दोस्त के साथ एडवांस अकाउंट में। हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर अमलगमेशन का चैप्टर था, आई थिंक, सॉरी सॉरी, कंसोलिडेशन का चैप्टर था। तो उसने फोन किया, कहा भाई मेरा उस टाइम क्लियर हो गया था, तो उसने कहा भाई यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हमने कहा भाई तू एक क्वेश्चन देख के जाना है। कह रहा है कौन सा? हमने कहा एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है, वो आएगा। क्योंकि पिछली बार उससे जस्ट एक अटेम्प्ट पहले आईसीआई ने बैलेंस शीट भी पूछ ली थी और पीएनएल भी पूछ लिया था कंसोलिडेशन का। तो हमने कहा यार वो दोनों पूछ चुका है, अब आईसीआई 3 ही टाइप क्वेश्चन है। हमने कहा भाई तू इसको देख लेना, गिन के 5 मिनट का सवाल है, समझ में आ गया तो 5 मिनट, नहीं तो कुछ नहीं। भाई वो बंदा पेपर दे के आया, क्या शुभम भाई अब की मेरा क्लियर है। वो क्वेश्चन आया, मैंने 2 मिनट में उसको छाप दिया। उसी के जस्ट 2 मिनट बाद मेरे एक दूसरे दोस्त का कॉल आया, कह रहा यार तुम यकीन मानो मैं इतने 10 घंटे कंसोलिडेशन लगाया था, पर वो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यार उस क्वेश्चन के इसमें पूरा कॉन्फिडेंस चला गया। तब एटलीस्ट टाइम मैंने खुद को एक्सरसाइज किया कि यार उसको मैंने बताया और इसको मैंने, वो दोनों मेरे बहुत इक्वल दोस्त थे, उसको मैं बताना भूल गया कि यार तुम्हें भी बोल देता कि यार इसको कर लो। तो ये है कि अगर आप आईसीआई का एक भी क्वेश्चन छोड़ के जाते हो
तो भाई ने ये बात बोली स्टडी मटेरियल वाली, बहुत ज्यादा नुकसान। अगर आप आईसीआई मटेरियल कर रहे हो तो प्लीज एक क्वेश्चन के साथ भी खिलवाड़ मत करो। हम्म। क्योंकि भाई ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन का हो गया। अब इंटर की आप क्या एक सीख देना चाहोगे? इंटरमीडिएट में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उतना सीरियस नहीं था, मैंने उतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी। ऐसा नहीं कि कुछ फैमिली इमरजेंसी थी, नथिंग, इट वाज एंटायरली माय फॉल्ट, मैंने ही अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, ये मेरी गलती थी। बट फाउंडेशन जल्दी अभी निकल रिजल्ट गया था आया। इसलिए। फाउंडेशन थोड़ा जल्दी हाँ, निकल कहीं गया ना था। कहीं उस चीज का भी मुझ में उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार फाउंडेशन निकल गया, अब तो इंटर भी फटाफट निकल जाएगा, फाइनल भी फटाफट निकल जाएगा जो वैसे। मोस्टली बट स्टूडेंट को होता है इंटरमीडिएट में भाई। जब मैं क्लियर नहीं हुआ, तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत आगे जाना है। तो उस वो रिजल्ट की रात को मैं रोया था, रूम बंद करके रोया था। मॉम डैड स्टिल डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग, दिस इंसिडेंट, बट मैं रूम बंद करके रोया हूँ। बट अगले दिन सुबह जब मैं उठा, सबसे पहले ऐसा हुआ कि मैंने भगवान की तरफ देखा। भगवान की तरफ मतलब यहाँ पर हमारे मेरा जो रूम है जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, वहां पर भगवान की एक फ्रेम है, मतलब मैं जिस डेस्क पे हम्म। बैठा हूँ अभी यहीं पे रखी हुई है। मैंने उनके सामने देखा एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक हुआ कि भाई देख, जो हुआ है उसे अब बदला नहीं जा सकता। जो लोगों ने कहना था वो लोगों ने कह दिया है। आई ऑलवेज, अब तुझे ये चीज करनी है कि भाई अब इसका इससे आगे तू कैसे बढ़ सकता है। अब या तो तू सीए छोड़ सकता है और अपने पापा को बोल देगा कि तुझसे नहीं होगा, और एल्स यू कैन प्रोसीड अहेड विद अनदर अटेम्प्ट। एंड माय डैड वाज रेडी, माय डैड वाज लाइक कि भाई तुझे एक, एंड इट इज रियली गुड ब्लेसिंग कि जब आपके पापा आपके साथ खड़े होते हैं, मम्मी आपके साथ खड़ी होती है कि यार चल बेटा एक दो अटेम्प्ट ज्यादा ले ले बट क्लियर कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज ने एक तो सही बहुत कह रहे हो। मोटिवेट किया मुझे अंदर सही से कह रहे हो भाई। कि फैमिली साथ में है, समझते हैं वो इस कोर्स की ट्रिकीनेस कितनी होती है। एंड दूसरी चीज, मेरा भी स्ट्राइक हो गया था एंड आई वाज लाइक यार अगला अटेम्प्ट जो है ना भाई, मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूं। टारगेट वही था कि दोनों ग्रुप निकालो। नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, नवंबर 22 आया। मैंने दोनों ग्रुप्स फिर से साथ में देने की पूरी हिम्मत की। एंड जब रिजल्ट आया 10 जनवरी 2022, 23 को रिजल्ट आया था, यस। मेरा ग्रुप 1 निकल चुका था विद एग्जाम्पशंस इन अकाउंट्स कॉस्टिंग, एंड ग्रुप 2 मेरा क्लियर नहीं हो चुका था, क्लियर नहीं हुआ था। बट आई हैड एन एग्जाम्पशन इन ऑडिट इन दैट अटेम्प्ट। तो तीन पेपर उस वक्त तो एक ग्रुप में 4 पेपर हुआ करते थे, तो बचा एडवांस अकाउंट्स, आईटीएसएम या ईआईएसएसएम जो हम कहते थे, एनएफएमई को। एंड मेरा ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ एफएमई को। क्योंकि ऐसा था कि एडवांस अकाउंट्स में 56 थे, ईआईएसएसएम में 56 थे, ऑडिट में 64 थे, एफएमई को में 28 थे। तो टोटल एग्रीगेट वो उसका 204 बनने के बावजूद मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि एफएम में 40 नंबर से कम थे। ज्यादा दुख देता है, फिर एग्रीगेट नहीं बनता है तो थोड़ा रहता है क्या, चलो एग्रीगेट नहीं बना, हाँ ऐसा। मतलब एग्रीगेट क्रॉस हो जाए और किसी सब्जेक्ट में आप रह जाओ तो यार मैं समझ सकता हूँ वहां पे बहुत ज्यादा रहा होगा। पर एक कॉन्फिडेंस तो भाई पक्का आ गया होगा कि यार उस वक्त अब ऐसा यहाँ था तक आ ना गए तो कुछ शुभम, नहीं कि है। मैं टोटालिटी बेसिस पे देख रहा था कि भाई 8 में से अगर हम 8 पेपर दे करके 5 पेपर एक साथ निकाल सकते हैं, तो 3 पेपर अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस वक्त तो ऑफकोर्स ऐसा मोटिवेशन आ गया था। एंड पापा के पहले वर्ड्स उस वक्त ऐसे थे कि बेटा अच्छा किया तूने, मैक्सिमम लोड तेरा कम हो गया है। क्योंकि जब आप ऑफ 8 में कोर्स से भाई, 5 सब्जेक्ट आज मेरे क्लियर 5 कर देते क्लियर हो, हो गए, लोड बहुत कम हो जाए। वो भी एक अटेम्प्ट में, मतलब हम्म। एक अटेम्प्ट में कि जब आप पिछले अटेम्प्ट में कुछ नहीं था, अगले 6 महीने में, 6 महीने क्या गिन के वो 4 महीने होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस 4 महीने में अगर आपने 5 सब्जेक्ट कवर कर दिया तो भी तो 3 महीने पढ़े यार। वो भी इसमें भी आपके दो तो टोटलिंग का कोई खेला ही नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना था। एंड आप ट्रेजेडी देखो, सब्जेक्ट जो ग्रुप 2 में कौन से सब्जेक्ट में एग्जामेशन निकली, ऑडिट। पहले तो मैंने रिजल्ट को दूसरी तीसरी बार चेक किया, तब पता चला कि भाई ऑडिट में 64 आ गए। तो पहली बात तो ऐसे सब्जेक्ट में एग्जामेशन देख के खुद को यकीन नहीं होता। फिर आगे चल के आई वाज अननेसेसरी। लाइक कि भाई अब एफएम में लेना पड़े। अब मतलब तीसरी बार तक ना ऐसा था कि भाई बदले की आग जल चुकी थी मेरे अंदर एफएम सब्जेक्ट की। मतलब अब इस सब्जेक्ट को ना भाई मतलब फोड़ना है, कुछ भी करके फोड़ना है। 40 नहीं, अब तो 40 अच्छे मार्क्स से निकालना है, ऐसा था। तो एडवांस अकाउंट्स एंड ईआईएसएम की तो वही चीज थी, एफएम के लिए नए क्लासेस ले लिया एंड मैंने एफएम की तैयारी स्टार्ट कर दी। लुकिंग एट May 23 मैंने एग्जाम दिए एंड द रिजल्ट वाज कि भाई एडवांस अकाउंट्स में एग्जामेशन, ईआईएसएम में कुछ 55, ऑडिट में ऑलरेडी एग्जामेशन थी, एफएम इको में एग्जामेशन आई, ग्रुप 2 क्लियर। तो ग्रुप 2 क्लियर हुआ था वो तो ठीक था, बट उससे ज्यादा बड़ी खुशी मुझे तब मिली जब एफएम में एग्जामेशन आई, क्योंकि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा May 22 में था, जिस जो मैंने आपको बोला
दोनों ग्रुप नहीं हुआ था, वो रोने वाली बात। तब भी एफएमईको में 28 नंबर थे। नवंबर 22 में भी जब मेरा ग्रुप टू रह गया एफएमईको की वजह से, तब भी 28 थे। May 23 जंप ऑफ टू 63 डायरेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए, वो एक बहुत बड़ी इवेंट हो गई थी कि भाई अगर अपन एक सब्जेक्ट को 28 से सीधा एग्जामिशन तक पहुंचा सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब डरने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मेहनत करना बंद कर दो नहीं नहीं आगे, भाई, बट मेहनत डरने ऑफ की कोर्स ज्यादा यार, वो जरूरत नहीं मेहनत है। से हुआ है, वो सुकून मेहनत तो से मिल हुआ है, जाता वो है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके पीछे आपने मेहनत की है। ऐसे ही नहीं हो गया कि आपने सोचा कि इस पे बदला लेना है तो सोचने से अगर कुछ होता फिर बहुत कुछ हो जाता भाई। ऑफ कोर्स इसके लिए आपने मेहनत की होगी और उससे आपको पॉसिबल किया, वो बेहद ज्यादा जरूरी था। बट आई ओके वुड भाई। स्टिल से उसमें मेरा ज्यादा कुछ हाथ था नहीं। इट इज गॉड हु प्लान्स फॉर एवरीवन। एंड आप भाई आज हाथ देखो, तुम्हारा नहीं वही था, सब्जेक्ट हाथ आई तुम्हारा एंजॉय नहीं था, टीचिंग। मेहनत तुम्हारी थी। हाथ एंड तो आज ऊपर आप वाले का आज ही आप होता है। स्टेज देखो, देन इट इज द सेम सब्जेक्ट विच आई लव टीचिंग। तो कब वो वो मेरा तो सबसे वीक सब्जेक्ट से कब मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो वो तो आई वुड से इट इज अ मिरेकल ऑफ गॉड। इसमें मैं और कुछ नहीं कह सकता भाई। ऐसा है। तो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि अभी आपने बोला, तो मुझे पहले ही जहां तक अंदाजा लग चुका है कि आप उन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर हैं। मैं जो भी एज अ क्वेश्चन